हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछली बार आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, जिसके अंदर क्या होता है, करंट चार्जेस जो होते हैं आपके वो रेस्ट पे होते हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टडी द अनदर यूनिट, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस यूनिट के अंदर जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे नहीं होंगे, वो चार्जेस आपके मूव करेंगे, वो चार्जेस चलेंगे। ओके, सो वी कैन से दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी about the flow of charges and its various attributes or the effects। ओके, उनके बारे में बात करते हैं। तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब भी कभी किसी कंडक्टर से करंट पास चार्ज पास होता है तो वहाँ क्या होता है, उसके अंदर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट विल कंसिस्ट टू थिंग्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल की बात पहले पिछली यूनिट में कर ली है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। यानी सिंपल टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से कितने चार्जेस कितने टाइम में पास हो जाते हैं। जितने ज़्यादा चार्जेस पास होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। तो करंट क्या है? बेसिकली चार्ज के फ्लो होने का एक इफेक्ट है। करंट इज द effect that could be produced due to the flow of charges। so I is equals to Q by T, और Q equals to NE होता है क्वांटाइजेशन से, तो I is equals to NE अपॉन T भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये आपके दो फार्मूले हो गए। अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो कूलम पर सेकेंड, ये ड्राइव्ड यूनिट है जो फार्मूले सही है। चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, और इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ओके, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। तो जनरली जब पहले हमें नेगेटिव चार्ज के बारे में आइडिया नहीं था तो हम लोग क्या मानते थे कि यानी नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने के बारे में आइडिया नहीं था। ओके, वैसे तो खैर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। सो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो करंट इसके अपोजिट जाएगा। ओके, लेकिन जब हमें ये बात पता नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हम लोग समझते थे कि जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है उधर की तरफ ही किया जाएगा, आपका करंट मूव करेगा। ओके, तो ये दो डायरेक्शंस हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो चार्ज का करंट का फ्लो मानते हैं हम लोग, उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ओके, बट नाउअडेज वी केम टू नो दैट कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, फ्लो करता है आपका नेगेटिव चार्ज। सो दैट्स वाई वी विल जस्ट एज्यूम इट एज दैट द करंट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी सर्किट के अंदर आप बता सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। ओके, इसकी दोनों यूनिट में आपको बता चुका हूँ पहले ही। अब बात करते हैं हम लोग इसकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन की। ओके, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? तो सिंपल वर्ड्स में आपका कि यहाँ पे I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। तो अगर Q की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यानी ये 1 कूलम और ये 1 सेकेंड हो जाए, तो इस केस में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो जाएगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ओके, तो ये हो गया आपका 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। ओके, ना अगली बात करते हैं हम लोग आगे का कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप करंट को मेज़र करना चाहते हैं तो उसे मेज़र करने के लिए जो आप डिवाइस यूज़ करते हैं उसे आप एमीटर कहते हैं। और एमीटर की एक खास बात होती है कि एमीटर जो है वो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है और उसे हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते, वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है और एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। एक बात और, एमीटर जो होता है वो बड़े जो आपके मैग्नीट्यूड करंट्स होते हैं उन्हें मेज़र करता है। अगर आपके पास सवाल आता है कि बहुत स्मॉल करंट है, उसे आप किससे मेज़र करेंगे, तो ध्यान रहे वो एमीटर नहीं होता, वो या तो माइक्रो एमीटर होता है, मिली एमीटर होता है, या फिर वो आपका गैल्वेनोमीटर कहलाता है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर या फिर मिली एमीटर। ओके, नाउ द करंट है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करंट का जो है डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन उसके बाद भी वो केवल स्केलर रूल्स को फॉलो करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन होने के बाद भी वो स्केलर है, इसीलिए उसे स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी। वो ना तो स्केलर कहलाता है ना वेक्टर कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज टेंसर, बट फॉलो द रूल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पहली टर्म आती है आपकी रिलैक्सेशन टाइम। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। सपोज़ करिए कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर भाग रहे हैं। जब वो इधर से उधर भागेंगे तो क्या होगा, एक तो होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ पे किसी से टकराया, टकराने के बाद यहाँ तक गया,
और यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस उसने बिना टकराए कवर किया, यानी अगला कोलिजन जो होगा वो यहाँ पे होगा। एक कोलिजन यहाँ हुआ था, यहाँ के बाद उसने इधर का रास्ता पकड़ा, चलता गया और यहाँ पे जाके दूसरा टकरा गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी एक कोलिजन, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा तो उसे आप बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इस पाथ को बोलते हैं आप फ्री पाथ। ओके, आगे बात समझ में एक बार फिर से, जो पाथ है वो फ्री पाथ, और जितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में, दो लगातार जो कोलिजन हुए उनके बीच का जो रास्ता है उसके लिए टाइम लगा वो रिलैक्सेशन टाइम। अगली बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा और निकलकर भागेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो वो जिस स्पीड से भागेगा उसे आप बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि मतलब जनरली किसी कंडक्टर के अंदर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहे होते हैं। ओके, दैट इज सिंपल, द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट विल मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और द सर्किट। ओके, नेक्स्ट करंट डेंसिटी, ये सिंपल है, जे से डिनोट करते हैं इसको, और जे बराबर कितना करंट है किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, उसे आप बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो आई अपॉन ए, तो करंट ऑन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। नेक्स्ट है मोबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आता है डेफिनेशन, आती करंट डेंसिटी भी आती सभी हैं बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुकी है एक नंबर में। तो मोबिलिटी क्या है आपका, म्यू से डिनोट करते हैं इसको, और ये सिंपल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, उसका जो आप एक रेशियो ले लेते हैं, एक दूसरे डिवाइड कर देते हैं, तो उसे आप बोलते हैं मोबिलिटी। और वीडी का फॉर्मूला एक और होता है ई टाउ अपॉन एम, इस फॉर्मूले को हम लोग अभी ड्राइव भी करेंगे, ठीक है। तो वीडी बराबर ई टाउ अपॉन एम, ई से ई कैंसिल, तो यहाँ पे ई टाउ अपॉन एम भी हो जाता है ये, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, आसान सा है, ना हो तो मुझे बता देंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके मूव कर रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट इज द, ये V1 से चलता है, ये V2 से, ये Vn से, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये मूव कर रहे हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि ये एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी कंडक्टर के लिए, तो V1 प्लस V2 अप टू Vn और डिवाइडेड बाई n, तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, न्यूटन की, जो होती है V1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस ए टाउ 1, सिमिलरली V2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस ए टाउ 2। यहाँ पे U1 U2 UN जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटीज़ है, ए एक्सेलरेशन है, और टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 जो है वो आपका रिलैक्सेशन टाइम है। ओके, यहाँ पे टाउ टॉर्क नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम है। ओके, तो अब इन वैल्यूज़ को आप उठा के यहाँ पे रख देंगे। ये वैल्यूज़ मैंने सारी पुट कर दी हैं, V1 की, V2 की और Vn तक। U वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए और ए टाउ वाले एक तरफ कर लिए, उसके बाद इसको अलग लिखा है ऐसे ही, ए को कॉमन ले लिया और टाउ वाला एक तरफ ले लिया। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो एवरेज वेलोसिटी होती है रैंडम डायरेक्शंस की वजह से हम लोग इनिशियली शुरुआत में ज़ीरो मान लेते हैं उसे, इसका एक रीज़न होता है, बट आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में ज़ीरो होगी। ओके, तो डेरिवेशन करने में आसानी होगी, बट रियल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ज़ीरो ही होगी, बट हम यहाँ पे मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए शुरुआत जीरो से ही होती है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएंगी, तो ये सारी ज़ीरो हो गई, तो यू विल गेट ज़ीरो, इसकी जगह प्लस रहेगा, और इस टाउ की जगह जो है आपका इस टाउ 1 प्लस टाउ 2, इसे हमने टाउ एवरेज ले लिया, जैसे हमने टाउ नाम दे दिया। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका VD इज इक्वल्स टू ए टाउ। ओके, अब यहीं पे हम इसे नहीं रोकते, अब एक काम करते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ से A बराबर F अपॉन M होता है, तो F बराबर हो गया Q इंटू E और अपॉन M। ओके, तो क्यों F बराबर क्यू ई कहाँ से आ गया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, तो ये वहाँ से आया है। ओके, तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। अब Q यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे Q की जगह E लिख सकते हैं, तो E अपॉन M। इस वैल्यू को उठा के आप ऊपर रख दीजिए, देन यू विल गेट VD इज इक्वल्स टू E टाउ अपॉन M, जो मैंने आपको पीछे बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। ओके, तो यहाँ तक आप लोग देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे बताएंगे। थैंक यू।